नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मैं उस समय कर्तव्य पथ पर, ये सामने कर्तव्य पथ है और ये सामने आप जो इमारत देख रहे हैं ये है जवाहरलाल नेहरू इमारत। विदेश मंत्रालय का ये मुख्यालय है, यानी विदेश से संबंधित जो भी न्यूज आपको मिलती है वो यही से मिलती है। सामने जो दिख रहा है और ये सामने कर्तव्य पथ। तो खैर हम बात करेंगे इस बार कांग्रेस पे, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी, जो कि दिल्ली नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे हैं। गुलशन जी, कांग्रेस की क्या हालत है दिल्ली में? दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि उन्होंने बुनियादी तौर पर कुछ काम शुरू किए हैं, संगठन को बनाने की कोशिश की है, कर रहे हैं, अभी उस स्तर पे काम भी हो रहा है उसमें। लेकिन अभी भी हम ये नहीं मान सकते कि उनकी जड़ें दिल्ली में जम गई हैं फिर से। वो थोड़ा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद की जा रही है। हो सकता है उनकी रणनीति ये हो कि अभी हाल में आसपास के चुनाव नहीं है, जब चुनाव होंगे तब अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाई जाएगी। तो लेकिन अभी कोई उनके सक्रिय उस तरह के कार्यक्रम नहीं है। बीच बीच में प्रदर्शन वो लोग करते हैं, जनहित के कुछ मुद्दों को लेकर जो है अपनी बैठकें भी उनकी होती रहती हैं। लेकिन अभी हम ये कहें कि वो बहुत बड़े मुकाबले में है दिल्ली में और नंबर 1 पार्टी है या नंबर 2 पार्टी है, वो कहना अभी मुश्किल है। उसमें वो इतना आसान नहीं है उनके लिए। उनको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कुछ उन्होंने काम किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल से अगर वो और ज्यादा सक्रिय होंगे तो तभी उनको फायदा मिलेगा। अगर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहेंगे या अपनी बात बयानों तक ही सीमित रखेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है। अभी ऐसे दिख रहा है कि वो सोशल मीडिया पे या बयानों तक सीमित है, जबकि एक बहुत बड़ा आंदोलन वो कर सकते थे। कई मुद्दे हैं दिल्ली में, पॉल्यूशन भी है, अभी 1 साल हो गया यमुना वाला है, बिल्कुल बहुत वाले। लेकिन वो दूसरी चीजें पे कि वो वोट चोरी और इन मुद्दों पे जाते हैं जिसको लोग मानते ही नहीं कोई मुद्दा है। तो इससे कुछ फायदा आखिर क्यों हो ऐसा कांग्रेस कर? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में उस तरह का नहीं, क्योंकि दिल्ली में SIR नहीं हो रहा है। वो राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एड्रेस करने के लिए उस तरह की चीजें जो है वो ला रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ जगह पर उन्होंने अपने सबूत भी रखे हैं। लेकिन जहां दिल्ली के स्तर की बात है, दिल्ली में अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं आई है। दिल्ली में इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नई लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चुनौती है कि नई लीडरशिप खड़े करने की, क्योंकि पुराने जो नेता थे वो अब उतने प्रभावी नहीं रहे, उनकी एज भी हो गई है, वो उतनी सक्रियता से काम नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस को एक नई लीडरशिप की जरूरत है, नया लीडर लाने पड़ेंगे। अलग अलग विधानसभाओं में उनको उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो विधानसभा चुनाव में या नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सके। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना। ये ठीक है, ये मैं मानता हूं कि लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में है तो उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, लेकिन अगर वो पार्टी चाहेगी कि उनको एक्टिव करना तो वो करे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी भले ही खुद उसके बाद फाइनेंशियल दिक्कत हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे नेताओं जो है वो समृद्ध है उसमें, लेकिन पार्टी भले ही आज की डेट में उतनी समृद्ध नहीं है। लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप ऐसे नेताओं को लाए, कोशिश ये करे कि उनको भी जोड़े और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको भी जोड़े, तभी उनके लिए आने वाला टाइम जो है कुछ अच्छा होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और फिर आगे भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स शायद पब्लिक का ना मिले जितना पिछले 2 चुनाव में होता रहा है, 3 चुनाव में उनको। तो अगर अब क्योंकि अगले साल फरवरी में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं दिल्ली में, तो उनको मुझे लगता है कि अब से तैयारी हो जाना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी उनके सुप्रीम जो नेता है, उन्होंने दिल्ली के 1-2 उदाहरण दिए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां पता चला कि जो इंटरव्यू होता है वो जाति देखकर होता है। इसी तरह उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल का उदाहरण दे दिया। ये दिल्ली की बात है कि मैंने लिस्ट देखी तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कोई दलित वगैरह नहीं है। तो आखिर इससे दिल्ली के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? कोई फायदा होगा इससे दिल्ली? लेकिन वो मुझे नहीं लगता। ये जो चीजें वो कह रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली की एक खासियत है, दिल्ली में लोग जातिगत
धार्मिक उन्माद में नहीं पड़ते हैं। दिल्ली के लोगों की तासीर ये है कि शांति से काम होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो उनके बयान है वो दिल्ली के लिए नहीं है, दिल्ली से बाहर के दूसरे राज्यों में उन्होंने उदाहरण दिया कि कैपिटल राजधानी में भी ये स्थिति है तो बाहर क्या स्थिति होगी। उनका कहने का आशय मुझे लगता है यही होगा कि भाई दिल्ली में देखिए ये हालत है तो बाकी राज्यों में क्या हालत होगी। तो वो चीज है। दूसरा ये मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो है वो ठीक है कि कई कुछ बार ऐसा भी होता है जो विपक्ष जो है उसको सत्तारूढ़ पार्टी उसको मुद्दा बना लेती है, लेकिन हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि उनके वीडियोस को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से किया जाता है कि उनको बेवकूफ बताया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के हैं। वो एक मैं मान सकता हूँ कि वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, प्योर जिस तरह से पॉलिटिशियन बहुत चालाक होता है वो उतने नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ही काम करते हैं उसमें जो है। लेकिन अब उनमें परिपक्वता राजनीतिक तौर पर आ रही है, ये मानना पड़ेगा उसमें। और इससे सत्तारूढ़ पार्टी भी चिंतित है, ये उनके चीजों से लगता है, सरकार के रवैये से भी लगता है। उन्होंने कई ऐसी चीजें राहुल गांधी ने पहले ही बताई जो बाद में सही साबित हुई है। लेकिन दिल्ली के स्तर पर अगर कुछ करना होगा तो वो सेंट्रल लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। उसके लिए एक ही तरीका है कि जमीन पर जाकर काम करना, जमीनी पकड़ को मजबूत करना। वो उसके बिना कांग्रेस यहाँ खड़ी नहीं खड़ी। एक तरफ केजरीवाल है, अब वो भी अब जो भी एक मुकदमा था उससे उन्होंने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। बीजेपी भी सरकार में हुई, एंटी इनकम्बेंसी का भी उस पर असर रहेगा जब भी चुनाव होंगे। केजरीवाल पर भी मामला फिर दोबारा आ गया है हाई कोर्ट में। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने उठने का कितने चांस बनते हैं या उसकी संभावनाएं हैं? ये कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। कांग्रेस को तो अब इससे अच्छी फील्ड मिल नहीं सकती है। अगर वो चाहें तो एक्टिव हो जाएं, वो बताएं, क्योंकि कांग्रेस का जो यहाँ पे दबदबा खत्म हुआ था उसका मूल था कि भ्रष्टाचार, करप्शन, और वो उसको मुद्दा बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस और बीजेपी में कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन दोनों का जब सीधी टक्कर होगी तो कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब तक आम आदमी पार्टी है तभी तक मुश्किल है। और कांग्रेस को ये जरूरी करना पड़ेगा, जो उसका परंपरागत वोट है दिल्ली में, उसका एससी वोट है। अब तक जो पिछले मुझे लगता है 40-45 सालों में एससी सीटों पे हमेशा कांग्रेस ही जीतती रही है। उसके अलावा स्लम बस्तियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है, उनका बहुत वोट है। तो उन चीजों पे उसको जाना चाहिए। इवन की जो अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो कांग्रेस के पास सिख वोट होता है, कांग्रेस के पास अल्पसंख्यकों का मुस्लिम वोट है। तो किसी जमाने में जब कांग्रेस की गिनती होती थी सीटों की तो वो 18-20 तो ऑलरेडी मानी जाती थी कि ये कांग्रेस जीतेगी। तो वो सब उनकी चली गई। वो इसलिए चली गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आ गई। अगर फिर से कांग्रेस अपनी जड़ों पे जाए, अपनी जमीन पे जाए, लोगों से मिले, लोगों को भरोसा दिलाए। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को भरोसा नहीं दिला पा रही है कांग्रेस। वो तभी दिला पाएगी जब वो सड़कों पे उतरेगी, सड़कों पे काम करती हुई नजर आएगी, लोगों को दिखेगा, तभी उनको जीत मिलेगी, तभी उनकी जड़ें मजबूत होंगी। अदरवाइज आम आदमी पार्टी का वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी नहीं है, पंजाब में जरूर है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए संभावना है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस कहीं सोशल मीडिया तक ही रहती है या जनता के बीच ही जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। इस तरह के मुद्दे भी आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम ताकि उन पर चर्चा कर सके, बात कर सके। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी आऊंगा नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।